बिहारी लाल की। बोली राजा से रोको न मुझको, बोली राजा से रोको न मुझको। ओ भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, ओ भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। जय। तो वृंदावन में किसका दर्शन होता है? बोले झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी और श्री मोहन झुलाते मिलेंगे। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, वो मीरा खोजती खोजती उसी वृंदावन धाम गई ठाकुर जी को। और राणा ने जब रोका तो कहा कि बोली राजा से रोको न मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। और जाकर के उसने भगवान को पाया भी। तो इसलिए इस वृंदावन में ठाकुर जी बड़े निराले रूप में रहते हैं, इसलिए वृंदावन के ठाकुर को दुनिया में सबसे विचित्र माना भी जाता है। हम ब्रजवासी गाते भी है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसे सुंदर रंग बिरंगे रास बिहारी भगवान दुनिया में कहीं नहीं। उन रास बिहारी का, उन बांके बिहारी का जब वर्णन सुखदेव जी के कान में गया, इतना सुंदर रूप और इतना सुंदर स्वभाव। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजीम। भगवान के स्वभाव का वर्णन किया तो सुखदेव जी अपना आसन छोड़ करके भाग करके आए। शिष्यों से कहा ये श्लोक कहाँ से मिले? बोले भागवत जी हमारे गुरुदेव ने रचना करी, चलो। और तब सुखदेव जी को लेके व्यास जी के पास आए। जिन पुत्र को व्यास जी का मोह वापस नहीं ला सका, व्यास जी सुखदेव जी के पीछे जन्म लेने के बाद भागे जंगल में, पर वापस नहीं आए सुखदेव जी। पर आज भागवत कथा के इस प्रेम ने उनको अपने पिता के समीप लाया। श्री व्यास आश्रम में आके सुखदेव जी ने भागवत श्रवण करी। तीसरी बार सरस्वती नदी के किनारे
बद्रिक धाम में श्री व्यास जी के आश्रम में ये कथा सुनाई गई और फिर वही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत के प्रसंग के मध्य थोड़ा सा संकेत करते हैं महाभारत की ओर ले जाने का। यदा मृगे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भागवत जी कहती है कि जब चहु और दुर्योधन की सारी सेना धराशाही हो गई, सारे योद्धा मारे गए, अकेला दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा था, जांग टूटी पड़ी थी, खून बह रहा था, और उस समय गुरुपुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा ने आकर के बागडोर संभाली। अश्वत्थामा बोला कि मुझे एक मौका दो, देखो अभी पांडवों का क्या हाल करता हूं। दुर्योधन ने कहा दिया मौका, दिखा अपना बल। और तब अश्वत्थामा ने जा करके 5 पांडव बालकों का वध करके 5 के सर काट के ला करके दुर्योधन को दे दिए। पूरे महाभारत में इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अधर्म कि 5 सोते हुए बच्चों को निहत्था मार दिया गया। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, जब पांडवों को गंगा स्नान करके वापस लौटा के लाए तो देखा धरती लहूलुहान हुई पड़ी है, चारों ओर चीखे चित्कारें हो रही है। तब श्री अर्जुन रथ पर विराजमान होके गए, अश्वत्थामा से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र का प्रहार करके उसको रस्सी से बांध करके घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आए। बड़ी सभा में सबसे पूछा बताओ क्या किया जाए इसका। कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है फांसी पे चढ़ा दो, कोई कह रहा है इसका गला अलग कर दो। पर द्रौपदी कहती है मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती है मत मारो मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो। देवी छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दे, इसने तुम्हारे बच्चों को मारने के बाद भी तुम्हारे मन में दया इसके लिए। बोले नहीं, मैं जानती हूँ ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या बड़ा भारी अपराध होता है, मैं नहीं चाहती इस अपराध के भागी तुम पांडव बनो, इसलिए मेरी बात मानो तो इसे छोड़ दिया जाए। जैसे द्रौपदी का ये उद्घोष एक ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु बराबर है, इसलिए इसका अपमान करके इसे भगा दो। अपमानित करके भगा दिया, पर ये थोड़ी ना मानने वाला था। अश्वत्थामा ईर्ष्या का प्रतीक है, और ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या कहती है मैं मरूं तो मरूं, पर दुश्मन को संग लेके मरूंगा। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। एक बार जिसको किसी से ईर्ष्या हो जाए तो खुद तो मरेंगे मरेंगे, पर तुमको, हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। हमारा बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसका नहीं बनना चाहिए। एक विनोद में कथा सुनाते, कोई शास्त्रीय नहीं पर विनोद में सुनाते हैं समझाने के लिए, कि एक बार भगवान शंकर किसी भक्त पर राजी हुए, प्रसन्न हुए। उसने तपस्या करके भोलेनाथ को पुकारा, भगवान आ गए। भगवान ने कहा बोल बेटा वर मांग, क्या चाहिए? तो एकदम तैयार था कि ऐसा मांगूंगा वैसा मांगूंगा। पर भगवान शंकर ने बीच में एक शर्त रख दी, एक कंडीशन रख दी, और कंडीशन भी बड़ी भयानक थी। भगवान शंकर ने कहा बेटा तू जो मांगे मांग ले, कोई रोक टोक नहीं, जो मांगेगा मांग ले, स्वर्ग भी मांगेगा, इंद्र का पद भी वो भी मिल जाएगा, पर ये ध्यान से मांगना। उसके साथ शर्त ये, जितना तू मांगेगा तेरे पड़ोसी का उसका डबल हो जाएगा। अब बोल क्या चाहिए? अब बैठा बैठा सोच रहा, अगर मैं स्वर्ग मांगू तो मेरे पास स्वर्ग आएगा, इसके पास तो डबल स्वर्ग आ जाएगा, ब्रह्मा जी का पद आ जाएगा इसके पास। तो मैं 1 करोड़ मांगू तो तपस्या हमने करी बैठे बैठा, इसके पास 2 करोड़ आ जाएंगे। हम 1 घर मांगे तो इसका 2 घर बन जाएंगे, और हम तो 1 घर मांगी इसलिए रहे थे कि इसकी छाती पे हम अपना घर बना दें बड़ा सा, हम यम दिखाई दें, पर इसके तो 2 बन जाएंगे।
बड़ा बेचारा दुखी हो गया। भगवान शंकर समझ गए कि बच्चा भी कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है जल्दबाजी में। तो भगवान ने उसको अपना डमरू दिया कि बेटा तू घर चला जा, अभी टाइम ले, सोच समझ, और जब तेरा एकदम फुल एंड फाइनल हो जाए तो बुला लेना। तो बोला ठीक है प्रभु जी। लेके डमरू घर आ गया। पूरी रात रात सोचता था क्या करूं, क्या मांगूं, एक गाड़ी तो इसकी 2 गाड़ी, एक बच्चा तो इसके 2 बच्चा, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन, 10 दिन तो सोचने ही सोचने में बिता दिया। 10 दिन बाद फिर डमरू बजाया। भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने कहा बेटा सोच लिया? बोले हाँ प्रभु जी सोच लिया। बोले पक्का वाला सोच लिया? बोले हाँ पक्का वाला। 10 दिन का समय ऐसे ही थोड़ी लिया, सोच समझ करके मांग रहे। तो बोल बेटा क्या चाहिए? तो हाथ जोड़ करके बोला हे महादेव ऐसी कृपा करो, मेरी एक टांग तोड़ दो, मेरा एक पैर तोड़ दो। भगवान बोले तुझे क्या मिलेगा? बोले मेरे 1 टूटेंगे, इसके बैठे बैठाए के 2 टूटेंगे। और यही चाहिए कि हमारा दुख तो हम झेल लेंगे, पर इसको दुख में देखना चाहते हैं, इसको मरते हुए देखना चाहते। महादेव बोले धन्य है रे कलयुग के आदमी, तू मर जाएगा पर सामने वाले को मार के मरेगा। अपना भला नहीं चाहिए पर इसका बुरा होना चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। 2 रोटी दाल इसमें भी पेट भरा जा सकता है, पर सामने वाले के 56 भोग को देख करके पेट में जलन होती है। इसके पास इतना कैसे? रहने के लिए तो एक कमरा एक मकान काफी है, लेकिन दूसरे की जब कोठी देखता उसको देख करके रात की नींदें हराम होती है कि इसका इतना बड़ा और मेरा इतना छोटा। मतलब मूल में जो हमारे दुख का कारण वो दूसरे के सुख है। उनकी ऊंचाइयों, उनकी ऊंचा बढ़ता देख किसी को हमें पछता नहीं। कोई संग का साथी, संग का पड़ोसी, गांव का कोई आगे बढ़ रहा हो, आगे जा रहा, तो महाराज हृदय जलने लग जाएगा। सब जगह कहते घूमेंगे ये, अरे ये कल तक स्कूटर पे घूमता था मेरे संग संग, अब गाड़ी आ गई। यानी हमारी अपनी जो अंधी कामनाएं हैं, जो हमारी खुद की जो तुलनाएं हैं, वो हमें दुखी करती है। हमारी खुद की ईर्ष्या, हमारा खुद का द्वेष हमें चैन से जीने नहीं देता। और आज जब अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, 5 बच्चों के मारने के बाद भी छोड़ दिया गया, अश्वत्थामा को तो पांडवों के चरण धो के पीने चाहिए कि भैया तुमने कितनी बड़ी कृपा करी, मैंने तुम्हारे 5 बच्चों को मारा और तुमने मुझे क्षमा कर दिया। लेकिन ईर्ष्या, मन में सोचा मरने से पहले इस पांडव वंश को जड़ से खत्म करूंगा। उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा था, पांडवों का वंशज, गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे ब्रह्मास्त्र गया पेट में, गर्भ में बच्चा मरा। उत्तरा को पता चला कुछ गड़बड़ हुई है, अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। उत्तरा को पहले ही द्रौपदी समझा चुकी थी, बेटी जीवन में कष्ट हो, दुविधा हो, परेशानियां हो, दुख हो, सुख हो, किसी का दरवाजा मत खटखटाना, कहीं किसी के पास मत जाना। जाना है तो सीधा अपने गोविंद की शरण में जाना। वो द्वार हमेशा खुला रहता है, सबके लिए ये दरवाजा खुला होता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा की आदत ना होती तो इतने भजने वाले नहीं होते। उनको पता है, सबको इनकी आदत है। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तो ये दरवाजा हमेशा खुला है, 24 घंटे खुला है। वह कोई जाए तो हम भटकते रहते हैं, दूसरे दरवाजों को खटखटाते, अरे भैया तू बचा ले, अरे भैया हमारी मदद कर ले। पर भैया ये दुनिया की सच्चाई है, ये दुनिया मदद करने वालों में से नहीं है, ये दुनिया टांग खींचने वालों में से।
ये तुमको आगे बढ़ाने वालों में से नहीं है। एक कई बार टीवी पे दिखाते डॉक्यूमेंट्री में, डिस्कवरी पर कुछ लोग समुद्र में वो क्रैब्स जो होते हैं, केकड़ा, उनको पकड़ने जाते हैं, जाल डालते हैं, बहुत बड़ा जाल, बहुत बड़ा डाल दिया। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक केकड़ा, एक क्रैब ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी पैर पकड़ के नीचे खींचता है। वो चढ़ के पार निकलने वाले होते हैं, उनमें सब में ताकत है कि वो जा सकते हैं, लेकिन दूसरा एक दूसरा पकड़ पकड़ के नीचे खींचता है। ये दुनिया की हालत है। तो दुनिया के दरवाजों पे धक्के खाने से अच्छा है सीधा अपने भगवान के द्वार पर जाओ। वहां सबकी प्रार्थनाएं मंजूर की जाती है, सबकी सुनवाई होती है। उत्तरा कहीं नहीं गई। जब आई उत्तरा तो कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, रथ पे बैठे थे, साथ में युधिष्ठिर, अर्जुन, सब बड़े बड़े योद्धा खड़े थे। द्रौपदी, उत्तरा के सब ससुर लगते हैं, पर उत्तरा किसी के पास नहीं गई। क्यों? इन लोगों ने द्रौपदी को नहीं बचाया, हमको क्या बचाएंगे। ये तब सर झुकाए बैठे रहे जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, मुझे क्या बचाएंगे ये। तो सीधा गई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान से निवेदन किया और तुरंत सुनवाई हुई। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के घर में प्रवेश कर गए। उत्तरा के घर में गए और उत्तरा का बच्चा जो राजा परीक्षित, ब्रह्मास्त्र के प्रहार से जिनकी मृत्यु हो गई, भगवान ने जाके उनको तुरंत जीवित कर दिया। पुनः जीवित हो गए श्री परीक्षित जी, और आंख खुली तो सामने भगवान को देखा, गर्भ में दर्शन किया। प्रभु का दर्शन करने के कारण गर्भ में परीक्षित जी का एक नाम और पड़ा, विष्णुरात। इस नाम से भी परीक्षित जी को पुकारा जाता है, एक नाम विष्णुरात भी रखा गया है। तो इस प्रकार भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। बहुत सुंदर दृष्टांत है, यहाँ पर समय नहीं है इसलिए प्रणाम करते हुए इन प्रसंगों को। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान की। विपदः संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो अदर्शनम यशात अपुनर्भव दर्शनम। अपने जीवन के हर घड़ी पर बुआ कुंती भगवान से विपत्ति मांगती हैं, दुख मांगती है, कष्ट मांगती हैं, ताकि आपका स्मरण होता रहे, आपकी याद बनी रहे। भगवान द्रौपदी, उत्तरा, कुंती, युधिष्ठिर सब पर कृपा करने के बाद अब कृपा करने पहुंचे पितामह के पास। बाणों की सैया पर पितामह पड़े थे और भगवान से मांगा था कि प्रभु अंतिम समय में कुछ दिखे ना दिखे, पर मुझे आप दिखने चाहिए, मेरी आंखों के सामने आपका दर्शन हो, आपको निहारते हुए, आपका दर्शन करते हुए मेरे जीवन की अंतिम सांस निकले। तो भगवान ने उस इच्छा को आज पूरा किया। भगवान आते हैं पितामह के पास, बाणों पर लेटे थे, भगवान ने दर्शन दिया। पितामह मुस्कुरा दिए कि आहा प्रभु, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अंतिम समय आपका दर्शन होना जीवन की और मृत्यु की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दर्शन दे करके पितामह ने भी स्तुति गाई है, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। अपनी मति को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए पितामह भी परम धाम को चले जाते हैं और फिर भगवान द्वारिका से अपनी द्वारिका को वापस आए हैं। द्वारिका में भगवान ने कामदेव को हराया है। 16,000 रानियों को कृपा करते हुए भगवान अपने धाम चले गए और प्रभु के जाते कलयुग चालू हो गया। कलयुग शुरू हुआ, राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने और राजा बनकर के एक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दिग्विजय पर लेके निकले थे। तभी उन्होंने देखा एक गाय को कलयुग मार रहा है। राजा परीक्षित जी लक्षणों से समझ गए कि ऐसा द्वापर में तो हो नहीं सकता कि कोई गाय को मारे। इसका मतलब कलयुग शुरू हो गया। ये कलयुग के लोग ही ऐसी नासमझी कर सकते हैं कि जिन चीजों को सम्मान करना चाहिए उन्हीं का अनादर। कलयुग ऐसा युग है जो काम निंदनीय थे वो काम कलयुग में वंदनीय हो गए। कोई नशा करे तो वो निंदनीय होता था, कोई शराब पिए तो निंदनीय होता था कि भाई तू शराब पीता है।
और आज के ज़माने में 10-5 लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में अगर कोई ये कह दे कि जी नहीं हम शराब नहीं पीते, लोग उसको टेढ़ी नज़रों से देखते हैं कि तू बड़ा महात्मा बना फिर रहा है। अरे सब पी रहे, तू नहीं पी सकता? जो नशा कर रहे हैं वो तो वंदनीय हो रहे हैं, और जो कहते हैं जी हम इन सब चीज़ों से दूर रहते, तो उसको उल्टा और सुनाया जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में जिन चीज़ों से एकदम दूर रहना चाहिए, आदमी उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है। जो काम नहीं करने चाहिए वो कर रहा है, और जो करना चाहिए उसको दूर दूर तक नहीं कर रहा। गौ सेवा करनी चाहिए पर उससे उसको कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं। नशा छोड़ना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, पर उसको यही काम करने में मजा आता है। लेकिन कलयुग का नाम लेकर के भी कई लोग खूब गलत काम करते हैं। कलयुग का नाम लेकर के गलत काम करते। कोई गलत काम कर रहा हो तो फिर क्या बोलेंगे, अरे भैया क्या करे, युग ही ऐसा, कलयुग चल रहा है। क्या कलयुग में सच्चाई से नहीं जिया जा सकता? क्या कलयुग में भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता? ये जितने भी भक्तों के चरित्र हम सुनते हैं, भक्तमाल जी में कितने भक्त हैं भगवान के, सब कलयुग में ही पैदा हुए, जीवन उन्होंने सच्चाई से जिया। तो युग का नाम लेके गलतियां करना ये पागलपन है। युग हमारे अपने भीतर होता है, अपने चित्त में होता है। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पूर्व 100 बार सोचिए, गलत ना करिए। गलत में मेरा मतलब गलत तो बहुत कुछ है, पर विशेषकर बाहरी तौर से जो गलत है, जैसे गलत खाना, नशा करना, इन सब चीजों से तो आज के युग में दूर रहना चाहिए। क्योंकि कलयुग को जो 4 जगह मिली हैं उनमें पहला ये है नशा, मदिरा, शराब। और देखो, खोजो, पता करो तो पता लगेगा कि आजकल के युग में आजकल के लोग दूध के बगैर जी लेंगे, आज के लोग अन्न के बगैर जी लेंगे, पर ये चाहिए हर रोज, इसके बगैर नहीं जिएंगे। नींद नहीं आती, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं। मतलब संसार में अकेली यही चीज बची गम भुलाने को। भगवान का कोई काम नहीं गम भुलवाने में। भगवान का भजन करोगे तो क्या गम दूर नहीं होंगे? बोले ये करेगी हमारे गम तो दूर। और कितनी देर करती है? एक रात। जैसे नशा उतरा नहीं, तो नशा उतरती फिर असलियत याद आती है। नशे में तो आदमी बावरा हो जाता है ना। नशे में तो चूहा भी अपने आप को शेर समझता है। मैं ये कर दूं, मैं वो कर, मिलते नहीं होंगे हर गांव में, हर शहर में एक आध तो ऐसे मिल ही जाते हैं। रात रात भर पूरी गली को अधर करके रखेंगे, मोहल्ले को जगा के रखेंगे, न खुद सोते न सोने देते। लेकिन जो गलत जगह जाएगा, ऐसी जगहों पर जो जाएगा जहां ये गलत क्रियाएं होती हैं, तो इसका मतलब है कलयुग उसको छोड़ेगा नहीं, कलयुग बैठेगा। और जिसके जीवन में साधु सेवा होगी, भजन होगा, सत्संग हो, उसको कलयुग छुएगा नहीं। पर राजा परीक्षित तो इतने बड़े संत थे, इतने बड़े महापुरुष थे, उन पे कलयुग कैसे बैठ गया? बोले अनीति का धन, बेईमानी का, अधर्म का एक सोना था जो जरासंध का वध करके पांडव एक जरासंध का मुकुट ले आए थे। जरासंध ने न जाने कितने राजाओं को मार मार के परेशान करके उनसे धन चुराया था, इसलिए अधर्म का धन था। उस सोने में आके कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित जी ने श्रीमीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया, जिससे राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि
दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। 7 दिन के बाद राजा के पास एक सांप सर्प आएगा तक्षक, और वो जैसे डसेगा राजा की मौत हो जाएगी। 7 दिन में ये राजा मर जाए, इसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा शाप श्रृंगी ऋषि के मुख से निकला। राजा परीक्षित समझ गए, संत ने श्राप नहीं दिया, मुझे आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद क्या है इसमें? बोले आशीर्वाद ये है कि साधु अगर 7 दिन बाद मार सकता तो आज भी तो मार सकता था, ये भी तो कह सकता था अभी भस्म हो जाए राजा। पर साधु ने कहा नहीं, 7 दिन का मौका दे दो इसको, 7 दिन का अवसर दे दो इसको, 7 दिन में जो कर सके, जो पा सके पाले। राजा परीक्षित के मन में संत के लिए घृणा नहीं बल्कि आभार आ गया कि मुझ पे कितनी बड़ी मैंने जो पाप किया उस हिसाब से तो अभी की अभी मुझे नष्ट कर देना चाहिए। पर संत हृदय नवनीत समान, संत दयालु होते हैं, 7 दिन का अवसर दिया है, चलो अब ये 7 दिन का अवसर चूक ना जाए। राजा गंगा के किनारे गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र सुखदेव जी आए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। श्री परीक्षित जी राजा समझ गए कि अब जब ऐसा संत मिल जाए तो फिर मौत भी क्या बिगाड़ पाएगी। अब तो मेरे सामने मेरे सद्गुरु सुखदेव जी बैठे हैं, बस इनका जीवन में आगमन ही मेरे लिए कल्याण का सूचक है। और देखो राजा परीक्षित को ही नहीं, 7 दिन का अवसर हम सबको भी मिला है। ये जो 7 दिन का मौका ये हमको भगवान ने दिया है, क्योंकि हमारी भी 7 दिन में से मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो किसी ना किसी एक वार को हमारी मृत्यु निश्चित है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। तो फिर भगवान 7 दिन के भागवत जी का अवसर देते हैं कि इस 7 दिन में इस अवसर को चूको नहीं, अवसर मिल गया है, अब बस इसका असर होना बाकी है, और जिस दिन असर हो जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। तो उसी असर के भाव को मन में रख करके भागवत जी से हमें जुड़ना है, भागवत जी को श्रवण करना है। और आगे भागवत के दूसरे स्कंद में सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाई है राजा परीक्षित को, उसका श्रवण पान हम सब आगे की कथा सत्र में करेंगे। किस तरह एक राजा अपना वैभव छोड़ करके संतों की शरण में आ गया और संतों ने उसकी बागडोर संभाल भी ली कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं तेरे पास खड़े हुए। तो सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी कल की कथा सत्र में श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। आइए कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं, उससे पूर्व सभी थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करते हुए कथा को विश्राम करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखो सबसे निवेदन है सभी श्रोता भाइयों से कि कथा में जब तक आरती ना हो तब तक कोई भी न जाया करे। 5 मिनट और ज़्यादा सही, इससे ज़्यादा क्या समय लगेगा। आरती के बाद ही सब लोग प्रसाद लेके घर को प्रस्थान करें। भाव से गाते हरे रामा